जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले कश्मीर में। जैसे कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर पोलियो के कतरे पिलवाना बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं इस हवाले से, और पोलियो से बचाव कैसे मुमकिन है। पोलियो कैसा मूसी मर्ज़ है जो बच्चों को उम्र भर की माजूरी जो है वो उसमें मुब्तला कर देता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट सुपरडेंट वैक्सीनेशन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ DHO ऑफिस मीरपुर में। जी सर, ये बताइए कि पोलियो एक ख़तरनाक मूसी मर्ज़ है, और ये इस पोलियो से कैसे बचा जा सकता है, इसके अलामात क्या होती हैं, और इस वाले से अभी आज को एक आगाही प्रोग्राम भी आपका जारी है कि आपकी जितनी टीम्स हैं उनको आगाही दी जा रही है ताकि जब लोगों तक किस तरह आगाही पहुँचाई जाए महकमा सेहत की जानिब से। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले K2 TV का मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया लोगों में अवेयरनेस के लिए। चूँकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो इस हवाले से पूरी उसको आगाही नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका बड़ा काबिले सताइश ये इनिशिएटिव है। तो इसके लिए मैं आपका मशकूर भी हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बेसिकली हमारा एक प्रोग्राम है EPI का, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। उसके अंदर हम उन बीमारियों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन उसको हम बोलते हैं। उसमें 10 बीमारियों के बच्चों को टीके लगाते हैं, और मैक्सिमम डिजीज़ ऐसी हैं उसमें जिनका कोई मतलब क्यूरेटिव नहीं है इलाज उनका, उनकी प्रिवेंशन ही की जा सकती है और थ्रू वैक्सीन की जा सकती है। तो उनमें से एक ये पोलियो बीमारी है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो उसने 90 की दहाई में एक डिसीजन लिया कि इस बीमारी को हम एरेडिकेट कर सकते हैं थ्रू पोलियो वैक्सीन। तो ये प्रोग्राम 1994 में लॉन्च हुआ हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो करते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जो कौम है या हमारे जो लोग हैं वो सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, जिसका डिटेल में जाके वो किसी चीज़ को नहीं करते कि इसमें फ़ायदा क्या है ना या नुकसान क्या है, बस सुनी सुनाई बातों पे अमल कर देते हैं। और जिसका नुकसान हमें ये हुआ कि लोगों के अंदर गलत किस्म की जो है माइनस प्रोपेगेंडा आप उसको कह सकते हैं, वो डेवलप हो गया और लोगों ने रिफ्यूज़ भी करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारा ये होता है कि जब हम कंपेन कर रहे होते हैं तो उसमें जिस तरह के रिफ्यूज़ल आ रहे होते हैं या जिस तरह के कोई गैप्स आ रहे होते हैं, फिर अगली मुहिम में हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनका वे फॉरवर्ड तलाश करते हैं, और उस यानी अगली जो मुहिम है उसको कामयाब बनाने के लिए हमारी एक पॉलिसी इस तरह की होती है। तो उसी सिलसिले में हमारी आज की ये जो तरबीती प्रोग्राम हो रहा है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो नेक्स्ट जो हमारी कमिंग कैंपेन है वो हो रही है हमारी 26 को पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जो है हम बच्चों को पिला रहे हैं ये 100% ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, इसका कोई नुकसान नहीं है बच्चे को, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाद लोग हम पे सवाल ये करते हैं कि मेरे बच्चे को जो रूटीन के टीके लगे हुए हैं और ये जो आप बार बार कतरे पिला रहे हो ये बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, यानी ये जो पोलियो की जो वैक्सीन होती है ये बच्चे के जिस्म में जाके इम्यूनिटी पैदा करती है कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये वायरल डिजीज़ है, पोलियो एक वायरस है, और इसका कोई ऐसी मेडिसिन तैयार नहीं हुई जो इस वायरस को, जब ये वायरस डिटेक्ट हो जाता है किसी बंदे पे, हम बच्चे पे हमला कर देता है, तो हमला करने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि या तो बच्चा उसकी मौत वाक़या हो जाती है या बच्चा पूरी उम्र के लिए माजूर हो सकता है। और इसके अलावा मतलब कहें कि अगर पोलियो वायरस किसी पे हमलावर हुआ है किसी बच्चे पे, तो इन दो चीज़ों के अलावा उसका कोई तीसरा रास्ता है, यानी वो बच सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं K2 की टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट वर्क, स्पेशली इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में हमेशा से अच्छा काम किया आप लोगों ने। दूसरा, आज की ट्रेनिंग के हवाले से बेसिकली ये पोलियो अपकमिंग जो हमारी पोलियो कैंपेन है उसके रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेशन थी, और मैं इस आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को थोड़ा सा आगाह भी करना चाहता हूँ पोलियो के बारे में कि अनफॉर्चुनेटली पोलियो दुनिया के तमाम ममालिक में रेडिकेट हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ममालिक रह गए हैं जहाँ पे बदकिस्मती से अभी तक रेडिकेट नहीं हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इसमें हर फ़र्द वाहिद का देखें अपने घर को बचाने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है, और हर फ़र्द वाहिद का रोल है, और इसमें ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने आप के लिए हर बंदे ने काम करना है
क्योंकि ये कम्युनेबल डिज़ीज़ है। पहले तो पोलियो एक जानलेवा बीमारी है ही है, जो ख़ास तौर पर बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज करती है। लेकिन उसके साथ ये है कि अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे सराउंडिंग में कोई बच्चा रह जाता है पोलियो वैक्सीनेशन से और अनफॉर्चुनेटली वो इस वायरस का शिकार हो जाता है, तो वो वायरस मेरे बच्चे तक भी पहुंचेगा। तो मुझे अपने बच्चे के सर्वाइवल के लिए, उसकी हिफाजत के लिए इस चीज़ को इंश्योर करना है कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाला हर बच्चा पोलियो की वैक्सीन ले। इसी से हमारी सोसाइटी के, हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री का सर्वाइवल है। उसके बाद मैं आपके इस चैनल के तवसत से PPM EPI AJ के डॉक्टर बुशरा शम्स साहिबा को ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि हम एक ऐसे पहाड़ी इलाके में रहते थे जहाँ पे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स की मूवमेंट बड़े मुश्किल काम था। इन बेचारों के पास उस तरह की कोई व्हीकल्स भी नहीं मौजूद थी, लेकिन उनकी शबाना रोज़ मेहनत से हमारे सभी वैक्सीनेटर्स को बाइक्स मुहैया हो गए। वो लोग आसानी से ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए मूव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी स्टेट में AJK में कोई भी केस पिछले 20 साल से नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे प्रोविंसेस हैं KPK में, उससे पहले बलूचिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली अभी लेटेस्ट पंजाब में भी लास्ट ईयर केसेस आए हैं। और तब तक हमें, जब तक हम कंटिन्यूली पूरा कंट्री 3 साल तक केस फ्री नहीं रह जाते, तब तक हमें जो पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल सकता। तो हमें इसके लिए इंशाल्लाह सबने मेहनत करनी है और मुझे कामल यकीन है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और जल्दी हम एक पोलियो फ्री कंट्री जो है वो सर्टिफाइड हो जाएंगे। मैं मुसरत सरदार AG ट्रेनिंग फ्रॉम कोटली से बात कर रही हूँ और 26 अक्टूबर से हमारी जो है वो पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है। तो जहाँ तक आपने बात की इश्यूज़ की, तो ड्यूरिंग कैंपेन हमें बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो मिलते हैं फील्ड में। जैसे कुछ रिफ्यूज़ल्स होते हैं और रिफ्यूज़ल्स की वजूहत होती हैं, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ होते हैं और कुछ लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें वो रिफ्यूज़ल्स मिलते हैं। उसके लिए बाकायदा हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम जाती है जो कि रिफ्यूज़ल कवर करती है, उनको अवेयरनेस देती है और उनके बताती है कि भाई पोलियो ड्रॉप्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेरा तो सबको यही मैसेज है कि पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चों को पिलाएं और माजूरी से बचाएं। तो बाकी इसके अलावा हमारे जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली से हूँ, बड़े फार फ्लॉन्ग एरियाज़ हैं, वहाँ पे बड़ा पहाड़ी इलाका है और मैं फ्रंट वर्कर्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि हमारे स्पेशली जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो बड़े दूर दराज इलाकों तक जाती हैं और घर घर जाकर पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाती हैं और लोगों को अवेयरनेस देती हैं। तो मैं एज AD ट्रेनिंग फ्राम हेल्थ डिपार्टमेंट यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से बचाएं। पोलियो है जिसकी हम हर दफ़ा बार बार बात करते हैं और हमारे तकरीबन मुल्क के अंदर ज़्यादा तकरीबन माहाना पोलियो की मुहिम जारी हैं। असल मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाना है, चूँकि एक ऐसी मर्ज़ है कि जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करती है। हमारे अगर बच्चे मतलब सेहतमंद रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। वही बच्चे हमारे डॉक्टर बनते हैं, वही बच्चे इंजीनियर बनते हैं, वही बच्चे बड़े बन के इस मुल्क की खिदमत करते हैं। तो लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस पोलियो जैसी मूजी मर्ज़ से बचाएं। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी 26 तारीख से एक पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, जो कि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में शुरू होगी और ये 5 दिन जारी रहेगी। ज़िला मीरपुर के अंदर भी हमारी इसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जो डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलाएंगी। इसके अलावा एंट्री पॉइंट्स पर भी हमारी टीमें मौजूद होंगी। उसके अलावा फिक्स साइड हमारी कायम की गई, उस पर भी, और उस पर हमारे सुपरवाइज़र भी होंगे जो टीमों की निगरानी करते रहेंगे। तो असल में हमारा बस ये थे, इस कौम का फ़र्द होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली टीमों के साथ तावन करें और अपने बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप ज़रूर पिलाएं, ताकि हमारे बच्चे उम्र भर की मजदूरी से बच सकें और हम अपने इस मुल्क से इस पोलियो जैसी लानत को जो है ना दूर फेंकें। पोलियो के 2 कतरे हर बार जो है अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के रहने वाले बच्चों को भी ये पिलाएं और लोगों को इस बात की आगाही दें कि ये जो है पोलियो के कतरे इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई आपके मोहल्ले में या आपकी कोई गली में जो रह रहा है वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाता तो इससे इनकार करता है, तो उसे आगाह करें कि ये बच्चों को कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी घर में बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते तो उस घर से आपके बच्चों में भी बीमारी में मुब्तला हो सकती है। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों के बच्चों को भी आगाह करें, दूसरों को भी आगाह करें ताकि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ और इस मुल्क से पोलियो को हम ख़त्म करें।
करें और पोलियो से छुटकारा हासिल कर सकें। यहाँ हम लेंगे मुख्तसरा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।